बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू मिनाल अकेडमी। होप सो कि आप सब ठीक होंगे। आज की इस वीडियो में बात करने लगे हैं क्लास 9 इस्लामियात के मॉडल पेपर के हवाले से। जितने भी स्टूडेंट्स हैं जिनकी बुक नेशनल बुक फाउंडेशन की है, ये वीडियो उन तमाम स्टूडेंट्स के लिए। इस वीडियो हम डिटेल में डिस्कशन करेंगे। फर्स्टली एमसीक्यूज के हवाले से, देन हम बात करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन के हवाले से, देन हम बात करेंगे शॉर्ट क्वेश्चन के हवाले से, और लास्ट में हम बात करेंगे पेपर पैटर्न के हवाले से। सो जितने भी स्टूडेंट्स हैं इस वीडियो को एंड तक वॉच आउट करना है ताकि डिटेल में आपको अच्छी तरह समझ आ सके। और अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन होती है इसके रिगार्डिंग तो आप लोग कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। फर्स्टली आपके पास रोल नंबर है, जो आपके पास रोल नंबर स्लिप में गिवन होता है उसको चेकआउट करके अच्छी तरह यहाँ से लिख देना। नेक्स्ट आपके पास है आंसर शीट नंबर। आंसर शीट नंबर लाजमी लिखना होता है। या आपके पास जो ई शीट आप लोगों के पास आती है उसके ऊपर ही आप लोगों के पास लिखा होता है। अगर आप लोगों को ई शीट का पैटर्न नहीं पता तो कमेंट सेक्शन में मुझे बता दीजिएगा, देन मैं आप लोगों को ई शीट की भी पैटर्न की वीडियो अपलोड कर दूंगी। देन आपके पास क्या है, सिग्नेचर है, यहाँ पे आप लोगों ने कर देना है। एमसीक्यूज टोटल आपके पास बच्चों 10 एमसीक्यूज होते हैं, 15 मिनट्स का टाइम होता है। इजी एमसीक्यूज होते हैं। अगर आपने अपनी बुक को फॉलो किया, वो एक्सरसाइज कर लें आप एमसीक्यूज की, वहां से ही मोस्टली आपके इस्लामियात के एमसीक्यूज आते हैं। और एमसीक्यूज में बात करूं कोई भी कॉन्सेप्चुअल नहीं होते और ना ही आपके पास इस्लामियात का पेपर कॉन्सेप्चुअल होता है। इजी सा पेपर होता है, जस्ट आपने अपनी बुक को फॉलो आउट करना है। तो बात करते हैं एमसीक्यूज नंबर 1 की। तो ईद की जिद है क्या, ये आपके पास टोटल आपके पास 4 ऑप्शन होते हैं, अलिफ, बा, जीम और दाल। तो यहाँ पे जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है जीम। नेक्स्ट आपके पास है फतेह मक्का के मुकाम पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से कफार के लिए आम माफी का ऐलान किस चीज की अलामत है। तो यहाँ पे जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है दाल। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किस मुआहदे को सुर्ख ऊंटों से ज्यादा महबूब करार दिया है। तो यहाँ पे जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है अलिफ। फोर्थ एमसीक्यूज आपके पास है, किसी भी शय और काम को उसकी दुरुस्त तकाजों के मुताबिक अंजाम देना क्या कहलाता है। वो आपके पास है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट आपके पास है अल्लाह ताला के किस पैगंबर को इब्लीस ने सजदा करने से इनकार कर दिया था। तो वो आपके पास है ऑप्शन नंबर दाल, जो आपके पास है हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। एमसीक्यूज नंबर 5 आप लोगों के पास है बच्चों, 5 नहीं 6। हदीस मुबारक के मुताबिक कौन सी इखलाकी बुराइयां नेकियों को खा जाती है, जैसे आग खुश लकड़ी को। तो यहाँ पे आप लोगों के पास है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर बे, जो आपके पास है हसद। नेक्स्ट आपके पास है सच्ची गवाही के फरोग के सबक माशरे में डैश कहलाता है। यहाँ पे जो आपके पास ऑप्शन करेक्ट है वो आपके पास है ऑप्शन नंबर जीम, जो आपके पास क्या है करेक्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट आपके पास है 8 एमसीक्यूज है, वो आप लोगों के पास है, किसी सहाबी रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के बारे में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि उनको लहन दावी से हिस्सा मिला है। तो यहाँ पे जो आपके पास करेक्ट ऑप्शन है वो आपके पास है अलिफ। नेक्स्ट आपके पास एमसीक्यूज नंबर 9, हजरत इमाम कुरैशी रहमतुल्लाह अलैहि के मुताबिक तसव्वुफ के जरिए इंसान में पैदा होते हैं। तो यहाँ पे जो आपके पास है करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास है बे, जो आप लोगों के पास क्या है करेक्ट ऑप्शन है। देन आपके पास जो लास्ट एमसीक्यूज है, एमसीक्यूज नंबर 10 है, ग़ज़वा अहज़ाब के मुकाम पर खुद एतमादी व खुद इंसारी की मिसाल क्या है। तो ये आपके पास जो करेक्ट ऑप्शन है वो आप लोगों के पास क्या है, इसका अलिफ है, जो आपके पास क्या है करेक्ट ऑप्शन है। ये एमसीक्यूज के आंसर गिवन भी आप लोगों के पास, जो आप इसके चेकआउट कर सकते हो। नेक्स्ट में बात करते हैं शॉर्ट क्वेश्चन की। देखो अगर मैं शॉर्ट क्वेश्चन की बात करूं, अगर आप लोगों के पास बच्चों के पास गाइड्स हैं, अगर नहीं भी है तो नेट पे आप लोगों को इजिली मिल जाएंगे। वहां पे आप लोगों के पास क्या होता है, एमसीक्यूज भी गिवन होते हैं, शॉर्ट क्वेश्चन भी गिवन होते हैं, लॉन्ग क्वेश्चन भी गिवन होते हैं। अगर आप उसको फॉलो कर लेते हो तो आपके 50/50 मार्क्स आएंगे। अगर मैं पिछले साल की बात करूं, मोस्टली स्टूडेंट ऐसा ही किया था, उनके पास वो गाइड थी जिसमें उन्होंने एमसीक्यूज की भी तैयारी कर ली थी, शॉर्ट क्वेश्चन की भी तैयारी करती थी और लॉन्ग क्वेश्चन की भी तैयारी कर ली थी। इस्लामियात का जो पेपर होता है वो बिल्कुल भी कॉन्सेप्चुअल नहीं आता। वो आपके पास क्या होता है, कॉन्सेप्चुअल आ ही नहीं सकता, इस्लाम के रिलेटेड होता है। और अगर आपको जितनी भी इन्फॉर्मेशन आती है उस क्वेश्चन के रिलेटेड, अगर आप टू द पॉइंट लिखते हैं, तर्जमे लिखते हैं और अच्छी सी हेडिंग्स देके अपना प्रेजेंट करते हैं पेपर, तो आप लोगों को फुल मार्क्स दिए जाते हैं। टोटल आप लोगों ने क्या करना है, 5 क्वेश्चन करने हैं आप लोग के पास और गिवन है, और जितने भी क्वेश्चन हैं वो आपके पास 2 मार्क्स के हैं। टोटल आपके पास 10 मार्क्स के क्वेश्चन होते हैं। अगर मैं लॉन्ग की बात करूँ तो सेम यही कहूंगी कि अगर आप लोग के पास वो गाइड्स हैं या बुक्स हैं, अगर आपके पास गाइड नहीं भी, अगर आप अपनी बुक को फॉलो करो, जो आपके पास एक्सरसाइजेस गिवन होती हैं, एमसीक्यूज की तैयारी में कहूँगी 100% वहां से करो, अपनी जो थ्योरीज हैं उसको रीड आउट करो, देन आपका पेपर बहुत अच्छा होगा। जितने भी आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन एक्सरसाइजेस में दिए हुए उनको अच्छी तरह से तैयार कर लो। और अगर मैं बात करूँ लॉन्ग क्वेश्चन की आप लोगों ने क्या करना है, हेडिंग्स में प्रेजेंट करना होता है। जैसे ही आपके पास अकीदा खत्म नबूवत है, पहले आप लोगों ने इसे एक्सप्लेन करना होगा, ठीक है। उसके बाद इसके रिलेटेड आप लोगों ने हेडिंग्स देनी होंगी, एटलीस्ट आपकी 8 to 9 हेडिंग्स होनी चाहिए, देन आपको फुल मार्क्स दिए जाएंगे। जितनी ज़्यादा आपकी हेडिंग्स होंगी, जितनी ज़्यादा आप लोगों ने तर्जुमे लिखे हुए होंगे,
उतने ज़्यादा आपको अच्छे मार्क्स दिए जाते हैं, ये मैं आपको बता रही हूँ। उसके बाद आप लोगों के पास जो नेक्स्ट आपके पास क्वेश्चन हैं वो आपके पास नेक्स्ट बुक से होते हैं। यहाँ पे आप लोगों ने क्या करना है, टोटल आपके पास 3 क्वेश्चन करने हैं और यहाँ पे आप लोगों के पास और गिवन है, आयात आपको दी जाती है और उसके रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। टू द पॉइंट लिखना है, बिल्कुल भी ज़्यादा डिटेल में नहीं जाना है, जितनी स्पेस है एटलीस्ट आप लोगों ने उस स्पेस को कवर अप करना होता है और ज़्यादा बिल्कुल भी मतलब गन शन नहीं बचाना ज़्यादा, ठीक है। कटिंग वगैरह बिल्कुल भी नहीं करनी, फाइटर का इस्तेमाल बिल्कुल भी ज़्यादा नहीं करना, टू द पॉइंट लिखो, नीटली लिखना है ताकि आपको अच्छी तरह से मार्क्स दिए जाए। नेक्स्ट आपके पास ये वाला क्वेश्चन है कि आपके पास 5 मार्क्स का है, इसमें से भी आप लोगों के पास 2 आयात दी हुई है और 1 आयात का तर्जमा आप लोगों ने लिखना है। तो ये आप लोगों ने अच्छी तरह से हेडिंग्स के साथ लिखना है बच्चों। मैं कहूँगी हेडिंग्स लाजमी आप लोगों ने ध्यान रखना है, चाहे वो शॉर्ट क्वेश्चन हो, चाहे वो लॉन्ग क्वेश्चन हो, चाहे वो तर्जमे वाले क्वेश्चन हो, हेडिंग्स आप लोगों ने लाजमी देनी है। तर्जमा भी अगर लिख रहे हैं तो तर्जमे भी आप लोगों ने क्या करना है, कोटेशंस में लिखना है, ठीक है। इस तरह का आप लोग लिखेंगे तो पेपर की जो प्रेजेंटेशन होगी वो बहुत ज़्यादा अच्छी होगी और जो एग्जामिनर चेक कर रहा होगा उससे अंदाजा हो जाएगा कि इस पेपर में या इस बच्चे ने कितना नीट पेपर लिखा है। बाकी बच्चों कोई क्वेश्चन है इसकी रिगार्डिंग तो आप लोग पूछ सकते हैं। वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और बाकी स्टूडेंट तक भी शेयर आउट कर देना। शुक्रिया।